मार भी कंडक्ट कराता है पीएचडी का एंट्रेंस फॉर योर लाइफ साइंसेज। बट क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? सो 2024 से इसका जो पैटर्न है वो बदल गया है। नाउ देयर आर 3 सेक्शंस। पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी इज लाइफ साइंस एंड पार्ट सी इज योर डोमेन स्पेसिफिक। तीनों में 50-50 क्वेश्चंस है, दैट इज 150 मार्क्स। तो बेसिकली पहले जहां पर सिर्फ एप्टीट्यूड और जनरल साइंस आता था, अब यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सेक्शन दिया गया है डोमेन सी करके, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो कि आप एग्जाम में जाने से पहले ही सिलेक्ट करते हो दैट वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस और अदर भी ऑप्शंस हैं, तो आप कौन सा ऑप्ट कर रहे हो, या आप एग्जाम में जाके नहीं पहले ही सिलेक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। टॉकिंग अबाउट कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। टॉकिंग अगर आप बायोकेम लेते हो, बायोकेम जो है वो पूरा सिलेबस सीएसआईआर से मैच करता है एंड इट ओनली फोकसेस ऑन योर कोर बायोलॉजी। जैसे कि यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री, 2nd, 4th सेल बायोलॉजी, सिग्नलिंग, कैंसर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स एंड कुछ पोर्शन ऑफ जेनेटिक्स और थोड़ा बेसिक पोर्शन ऑफ बायोलॉजी जो आपने पढ़ा ही होगा अगर आपने सीएसआईआर की तैयारी की होगी। सो बेसिकली अगर आपका कोर बायोलॉजी पे आपका फोकस है, जो कि आपको नेट में भी अच्छे मार्क्स देके जाता है, साथ ही साथ आईसीएमआर का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीएचडी इंटरव्यूज का भी, तो आप बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट करो। लेकिन अगर आपका रटने वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि डेवलपमेंटल, प्लांट इकोलॉजी, इवोल्यूशन, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल्स, तो फिर आप लाइफ साइंसेज ले सकते हो। मैंने पर्सनली बायोकेमिस्ट्री लिया था और उसी को प्रेफर किया था, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स कम है, इन्हीं को आप डीप फोकस से पढ़ते हो तो आप इजीली पार्ट सी कर सकते हो। क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? सो द बेनिफिट इज कि ये पेपर आपका सीएसआईआर से आसान है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्टर लेंथ के मिलते हैं, उतने ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है जो जनरली लोगों को मुश्किल लगते हैं। पैटर्न की वजह से, क्योंकि ये जो पार्ट सी इंट्रोड्यूस किया गया है, ये अगर आपने अपना डोमेन अच्छे से किया तो आप इसमें अच्छे खासा स्कोर कर सकते हो। बट नेगेटिव इज टाइम, कि जहां पर सीएसआईआर 3 घंटे का है, आईसीएमआर सिर्फ 2 घंटे का है, तो एग्जाम ही पूरा नहीं होता है। मेरा खुद का भी एग्जाम पूरा नहीं हुआ था। एंड सेकेंड इज सीट लिमिटेशन, क्योंकि एग्जाम कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है तो सीट्स लिमिटेड है इतने सारे कंपटीशन की वजह से। तो सीट्स में कैटेगरी 1 इज फॉर जेआरएफ पीएचडी एंड सेकंड इज फॉर जेआरएफ प्रोजेक्ट। सो टॉकिंग अबाउट कि हम कहाँ पे फोकस करें आईसीएमआर क्लियर करने के लिए, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर बायोकेम, डू फोकस ऑन कोर बायोलॉजी यूनिट्स। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्या करना है, तो पीवाईक्यूज कर सकते हो 2024 के, और अपने बेसिक बायोलॉजी क्वेश्चंस फ्रॉम योर पार्ट बी एंड पार्ट सी। आई होप वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।